जस्ट अबाउट 12 सेकंड्स लेफ्ट। इंडेक्स पर रिलायंस ने थोड़ा सपोर्ट किया मार्केट को, तो वो देखना होगा। भारती एयरटेल करीब करीब 2.25% नीचे है। उसमें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट यतिन ने भेजी थी, वो फ्लैश भी हो रही थी आपकी स्क्रीन पर। चलिए फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 16 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 14 पॉइंट ऊपर 17,924 925 की एक टेरिटरी बेसिकली निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी फिर वही प्रॉब्लम, थोड़ा सा वीकनेस दिखाता हुआ रिलेटिवली। अच्छा, अब निफ्टी ऑलमोस्ट रेड में आ गया, निफ्टी रेड में आ गया एक्चुअली, अब सिर्फ 3 ही पॉइंट ऊपर रह गया। और निफ्टी आईटी भी फ्लैट खुल रहा है विद थोड़ा सा नेगेटिव बायस। अच्छा, मिड कैप में आज थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है। मिड कैप इंडेक्स देखिए ऊपर खुला है करीब करीब 90-98 पॉइंट। अच्छा, निफ्टी 17,892, देखिए वो जो लेवल्स हैं वो एक बार जरा 17,856 कल का लो था, 17,885 880 पर आ गए हैं अब हम। और बैंक निफ्टी 41,980 पर जोन आ रहा है, वो 17,882 के करीब आ गए हम निफ्टी पर, थोड़ा ध्यान रखेंगे उसकी तरफ। लेकिन मिड कैप में थोड़ी सी तेज़ी है आज, और स्मॉल कैप भी लेकर आते हैं एक बार, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तेज़ी है रिलेटिवली। और एक बार निफ्टी मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मेटल्स में थोड़ी सी तेज़ी है अभी भी। मेटल्स इंडेक्स देखिए अभी भी 2-3% ऊपर है, तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी तेज़ी है। लेकिन निफ्टी अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 17,885 17,890 के जोन में, और बैंक निफ्टी 42,000 के इर्द गिर्द। अब एक काम करते हैं, निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक आपको दिखाई देगा वो है भारती एयरटेल, सबसे नीचे भारती एयरटेल। इसको रिफ्रेश करिए, थोड़ा गलत है, भारती आना चाहिए सबसे नीचे। भारती करीब करीब 3% नीचे है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो दिखाई दे जाएगा आपको भारती एयरटेल, अभी आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए भारती एयरटेल 3% नीचे है। तो ये आज का एक बड़ा इम्पैक्ट, वो जो जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया, 710 का टारगेट कर दिया भारती एयरटेल के ऊपर। उनको लग रहा है कि काफ़ी केपेक्स है भारती एयरटेल का उसको लेकर, इसके लिए वहाँ पर डिक्लाइन। उसके अलावा कहाँ पर डिक्लाइन है, HDFC थोड़ा नीचे है, HUL थोड़ा सा नीचे है, रिलायंस जो कि 3-4 दिन से मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आज वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको गिरावट दिखा रहे हैं। तेज़ी कहाँ पर है, फिर वही बात, सारे के सारे मेटल स्टॉक्स, हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील। लगातार ये बात हो रही है कि ये पॉकेट है जिसमें आपको हर डिप पर बाय करना है। और देखिए टाटा स्टील अब 120 तैयारी कर रहा है ये अपने पुराने लेवल्स की तरफ जाने के लिए। हिंडाल्को तो ऑलमोस्ट है वहाँ पर जो रीसेंट हाइज हैं, और JSW स्टील में भी तेज़ी है। थोड़ी सी तेज़ी है इन्फोसिस में, नंबर से पहले इन्फोसिस थोड़ा सा मजबूती दिखाता हुआ। HCL टेक भी थोड़ा मजबूत है, SBI में थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन ICICI बैंक एक बार फिर से दिक्कत का सबब बनता हुआ 859 इस समय ICICI बैंक का रेट। अच्छा, अब निफ्टी है लो पॉइंट ऑफ द मॉर्निंग 17,870 पर, बैंक निफ्टी ड्रैग कर रहा है फिर से 41,900 पर, और रिलायंस ड्रैग कर रहा है मार्केट को। सिर्फ और सिर्फ मार्केट को सहारा आज है तो वो सिर्फ IT स्टॉक्स का है और मेटल स्टॉक्स का, और उसमें भी मेटल स्टॉक्स में खैर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, तो इसके लिए इतना इम्पैक्ट है नहीं वहाँ पर। लेकिन वीरू, F&O में क्या चीज़ पिक की आपने? जी मुझे मैं आई थिंक अनुज काफ़ी प्रभावित हुआ था कल 3 स्टॉक से। देखिए आइए, ICICI बैंक एक तो पेन में था, लेट्स ब्रिंग HDFC बैंक। अगर आप बैंकिंग में जिन स्टॉक फ्यूचर्स ने प्रभावित किया कल जो फ्रेश ब्रेकडाउन्स थे, उसमें एक था HDFC बैंक। अनुज कल क्लोज था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। ये क्लोज 50 डे के नीचे था पोस्ट 24 अक्टूबर। तो ICICI बैंक के बाद एक HDFC बैंक और हमारे पास नेगेटिव आई थिंक फॉर निफ्टी बैंक। एंड लेट्स चेक SBI एज वेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे। SBI करीब करीब 595 पे, और ये अभी एग्जैक्टली याद रखिएगा 595, ये भी यही कल का लो था इन टर्म्स ऑफ एवरेज, याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली डे लो, क्लोज यही था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो अगले कुछ मिनटों में, क्षणों में इसका बिहेवियर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 2 स्टॉक्स ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और अगर आप देखें चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि अनुज ने कहा कि इट्स मेटल्स, बट याद रखिएगा 2-3 दिनों से एक चीज़ हो रही है, और वो है केमिकल्स। स्लाइटली अगर आप देखें उनका बिहेवियर थोड़ा सा पॉजिटिव है, मतलब अमूमन एक अपस्विंग दे रहे हैं, और नवीन फ्लोरिन आज इसको लीड करता हुआ। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से याद रखिएगा इट्स मेटल्स मेटल्स एंड मेटल्स। JSPL आपकी स्क्रीन पे 1.5% ऊपर, JSW स्टील, हिंडाल्को, NMDC, टाटा मोटर्स अपने सेल्स फिगर के बाद आई थिंक जैसे कि आप मेटल्स को कहीं ना कहीं जोड़ के देख रहे हैं चाइना से, एक और फैक्टर चाइना अगर आप देखें जो शायद टाटा मोटर्स पे पूरा इम्पैक्ट डालता हुआ। और डिफेंस के आज का जो आई मीन सेक्टर ऑफ द डे था, डिफेंस में BEL एक बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यस, भारती एयरटेल अगर आप देखें इस फ्रेश व्यू के बाद आई थिंक नेगेटिव स्टांस के बाद 710 के टारगेट के बाद एट डे लो एंड हेडिंग टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा भारती का जो 200 डेमा है वो एग्जैक्टली 7
60 पर प्लेस्ड है। और उसके बाद नौकरी, लुपिन, फेडरल बैंक, बैंकिंग स्पेस में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिप्ला, बायोकॉन, डाबर, ये सभी काउंटर्स डे के लो के ट्रेड पे करते हुए। और इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखें, एक HDFC, अनुज, आई थिंक ये 2 हैवी वेट्स, लाइक पहले B2 और अब H2, अनुज, फॉर द टाइमिंग इंडेक्स के लिए एक और भार क्रिएट करते हुए, प्रेशर क्रिएट करते हुए। अनुज, बिल्कुल, देखिए स्टॉक लेकर आइए हिंदुस्तान कॉपर, और आज मुझे लग रहा है कि एक मेटल्स में आपको मोमेंटम बैक करना होता है, और यहाँ जहाँ पर अंडरलाइन कमोडिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो वो वाली स्टॉक्स और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका इनफैक्ट एक वीकली चार्ट लेकर आइए और मंथली चार्ट लेकर आइए। मार्केट ने कुछ भी किया हो, लेकिन ये वो एक पॉकेट है जो एक अपनी अलग ही ट्रेजेक्टरी दिखा रही है। ये देखिए, ये इसका 7 दिन का चार्ट देखिए, आप करीब करीब 8% का मूव आ चुका है अब इसमें। और एक बार ज़रा मेटल्स इंडेक्स वापस लेकर आइए, और इस समय मेटल्स इंडेक्स आपको दिखाई देगा मॉर्निंग हाई पर। तो ये एक पॉकेट है जहाँ पर क्लियरली एक आपको हर डिप पर बाय करना है। कल 20 डे मूविंग एवरेज तक गया, वहाँ से बाउंस किया और अब एक बाउंस दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक पॉकेट है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। अपने पैनल को जोड़ते हैं और फर्स्ट ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। क्विक सिंगल्स, गाबा जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, कोई मेटल है रेडार पर या कुछ और स्टॉक?